चाहा, सरफराज ने कामयाब नहीं हुए और ऑफ स्टंप अपरूटेड। अभी भी बड़ा शानदार इस वक्त हम ओवरऑल माहौल देख रहे हैं या इरफान, लेकिन इसके साथ साथ आप अगर वाजे करना चाहें कि खेल के लिए कौन से वो मौसम है जिनको हम बेहतरीन समझ सकते हैं। खूबसूरत गेंद, लेकिन इतना ही अच्छा जवाब, बॉल अलोंग द कारपेट। इफ्तिखार ने आते ही दिलों को गरमा दिया इस ठंडे चार मौसम के आंखों को खीरा कर देने वाली धूप में। दिलकश चौका इफ्तिखार का, दूसरी गेंद पे 4 रन। बहुत ही खूबसूरत ऑफ ड्राइव, बॉल की लाइन में आए, आगे पिच की थी बॉल, उसे कवर्स में खेला और बिल्कुल फील्डर्स को डाइसेक्ट करती हुई बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। पहला चौका इफ्तिखार का। ये देखिए एक्शन रिप्ले में आगे पड़ी बॉल, इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ मिडल किया। असल बात प्लेसमेंट थी, प्लेसमेंट बिल्कुल एक्यूरेट थी। इफ्तिखार एक मतलब फिर तैयार है। एक और अच्छा शॉट और बैक किया पिछले चौके को उससे ज्यादा दिलकश शॉट के साथ और क्राउड में जान डाल दिए। बैक टू बैक चौकों के जरिए से कोयटा जाग उठा है इफ्तिखार के इन चौकों के जरिए। पावर प्ले मुकम्मल, कोयटा बैक, ग्लैडिएटर 35 पे 3। बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए लाइन में आए और स्ट्रेट ड्राइव खेला। यकीनी तौर पे ये दोनों बुकिश शॉट्स थी जिनका T20 से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। टेक्निकली करेक्ट, कोई इसके अंदर ऐसी गलती नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत शॉट्स। मजमूई स्कोर 35 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे पावर प्ले खत्म हुआ। 6 ओवर के इख्तिताम पे 8 रन पे इफ्तिखार खेल रहे हैं, जबकि अब्दुल वाहिद बंगुलजई 17 रन पे। काफी वक्त से अब्दुल वाहिद बंगुलजई को स्ट्राइक नहीं मिली, अब सामना करने के लिए तैयार हैं अब्दुल वाहिद बंगुलजई। बॉलिंग में भी तब्दीली हुई, मीडिया एंड की जानिब से शाहिद आफरीदी आए हैं बॉल करने के लिए। ये देखिए एरियल व्यू, पिच बैक में भी आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे खूबसूरत वादी कोयटा, ये ड्रोन व्यूज आपको अपनी स्क्रीन पे बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब मनाजिर पेश कर रहे हैं, मगर जो गर्माहट और जो जोश स्टेडियम के अंदर है समीर, वो शायद फील ना कर सके। हम करवाएंगे आपको महसूस, क्योंकि 26 साल के बाद एक मरतबा फिर शाहिद आफरीदी एक्शन में हैं कोयटा के बुकली स्टेडियम में, जहां से उन्होंने अपने बैनुल अक़वामी करियर का पहला मैच खेला था पाकिस्तान में अपनी शानदार रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी बनाने के बाद। दूसरी जानिब अब्दुल वाहिद बंगुलजई जो कि अच्छी फॉर्म में है, पावर प्ले के इख्तिताम के साथ फील्ड को वाइड स्प्रेड करने का मौका मिला है। कुछ इस घास के हवाले से शायद हमारे सुनने वाले और देखने वाले सब जानना चाह रहे होंगे कि ये इतनी उदासी क्यों है इस वक्त। शाहिद आफरीदी जिनका फैन क्लब हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही गया है, ये वेदर की वजह से, ये ब्राउनिश गोल्डन ग्रास है, ये वेदर की वजह से है, बट स्टिल हार्ड ग्राउंड और बड़ा फास्ट है। ये जब सीजन आता है। और एक और शॉट इफ्तिखार का और अनस्टॉपेबल है यहाँ पर कोयटा, रास आ गया है इफ्तिखार को। एक और चौका थ्रू द लाइन ऑल अलोंग द कारपेट। इफ्तिखार इन एक्शन एंड कोयटा आर नाउ ब्रीथिंग एंड अलाइव बैक। ये देखिए आगे पड़ी हुई बॉल बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल करके उसे खेल दिया था कवर्स की जानिब, चौका हासिल किया, इसके बाद सिंगल हासिल किया है स्वीपर कवर की जानिब। तो जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस यहाँ पे खेले गए थे इरफान, उस वक्त बड़ी सरसब्ज घास थी और वो सितंबर अक्टूबर के दिन थे, तो उस वक्त आप समझते हैं कि ज्यादा बेहतर हो सकती है? क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि ये खाली 3 महीने दिसंबर और जनवरी और शायद नवंबर के छोड़ के बाकी पूरा साल क्रिकेट हो सकती है। एग्जैक्टली, सिर्फ 2 महीने आप इसमें शामिल कर सकते हैं, 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक। शॉर्ट बॉल थी, इसे खेल दिया है कवर्स की जानिब, लॉन्ग ऑफ की जानिब से आए फील्डर, फील्ड की सिलसिला में दौड़ के 1 रन हासिल किया। मजमूई स्कोर बढ़ते हुए 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। और खुशाइन बात यह कि अब तेजी के साथ नौजवान खिलाड़ियों ने भी अपना सफर शुरू किया है। शाहिद आफरीदी ने अपना पहला ओवर मुकम्मल किया है, चौका कंसीड किया, 42 पे 3। 7 रन दिए शाहिद आफरीदी ने। बहुत ही खूबसूरत मौसम कोयटा का, क्रिकेट के लिए इंतहाई दिलफरेब, अगरचे थोड़ा सा खिजां का टच नजर आ रहा है ग्राउंड में। तमाशाइयों की तादाद आप देख सकते हैं, इंतहाई पुरजोश। जब भी उनके कोई पसंदीदा बैटर या बॉलर आते हैं तो बड़ा ही ऊंची आवाज में शोर मचा के उसका इस्तकबाल करते हैं। बहुत ही मोहब्बत करने वाली आवाम बलूचिस्तान की, खुसूसन कोयटा।
इरफान, हमारे थे इस मैच के आगाज से 3 घंटे कबल, और जब हम पहुंचे ये स्टेडियम लगभग आधा उसी वक्त भरा हुआ था और उससे 3 गुना तादाद में लोग ज्यादा इसके बाहर मौजूद थे। और आप इस क्वेटा से लेके कश्मीर तक आज जिससे भी बात करें उसके जहन में इस मैच का अहवाल है। आज यहाँ पर वो सितारे उतरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 के फाइनल तक पहुंचाया। मेलबर्न में बाबर आजम लीड करते हुए पहुंचे और उनके इस ग्राउंड में दाखिल होने के बाद जो हरारत उनके चेहरे पे देखी है वो शायद हमने किसी और ग्राउंड पे जाते हुए नहीं देखी। इस तमाम बीच में आ गए हैं एक और लेग स्पिनर, पहली मर्तबा पेशावर ज़िल्मी के लिए अपना जलवा दिखाने के लिए उसामा मीर। शानदार करियर उन्होंने गुजारा है इस सीजन में, खास तौर पे अपने ओडीआई करियर की शुरुआत भी की और इन कंडीशंस का वो किस अंदाज से फायदा उठा पाते हैं इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दूसरी जानिब इफ्तिखार हैं और मैन ऑन फायर हैं। एग्जैक्टली, मीडिया एंड की जानिब से आए हैं बॉल करने के लिए उसामा मीर। अपने ओवर की दूसरी बॉल करेंगे, सामने करने के लिए तैयार हैं इफ्तिखार। इफ्तिखार अब तक बड़े जारहाना अंदाज में नजर आए, 6 गेंदों पे 13 रन बना चुके हैं अब तक। बिल्कुल, इफ्तिखार के लिए फील्ड वाइड स्प्रेड है इरफान, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट जिसकी जानिब घूर घूर के मुड़ मुड़ के देख रहे हैं इफ्तिखार किन इरादों को लेकर आए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आजम खान जो कि शॉर्ट फाइन लेग पर रखे गए हैं। हर चेहरा यहाँ पर शादमान और क्रिकेट की इस वापसी के हवाले से बड़ा पुरजोश दिखाई देता है। इफ्तिखार खुद बड़ी शानदार फॉर्म में। तो लोकल प्लेयर्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, यहाँ पर अब्दुल वाहिद बंगलजई, हसीब खान, बिस्मिल्लाह, इन तमाम की सूरत में ये नजर आ रहा है कि जैसे जैसे मौके मिल रहे हैं वैसे वैसे इनको मजीद अपने आप को उजागर करने का और अपने आप को मनवाने का मौका हासिल हो रहा है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए वजह यह है कि अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं और ये टीवी पे लाइव जा रहा है तो यकीनी तौर पे बड़े पुरजोश होंगे, क्योंकि उनके दोस्त अहबाब अजीज और अकारब ग्राउंड में मौजूद होंगे। कोशिश यही होगी कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। थोड़ा सा होल्ड अप प्ले में आपके सामने स्क्रीन पे अंपायर बिल्कुल तैयार हैं। उसामा मीर अगली गेंद करेंगे, सामना करेंगे इफ्तिखार। उसामा आए बॉल की कट करना चाहते थे, बॉल कीपर के पीछे गई, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा कि प्लेड है या 22। अंपायर का इशारा 22, बीट हुए थे इफ्तिखार। खुशकिस्मती के 4 रन। क्वेटा ग्लैडिएटर बिल्कुल माइंड नहीं करेगा ऐसे मौके पे जब उनके 3 सफे अव्वल के बैटर्स आउट हो चुके हों। नीचे रह गई गेंद, बैटर और हारिस विकेट कीपर दोनों के लिए, और यूं 4 रन कीमती हासिल किए हैं। अपनी 50 को अप्रोच कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर, दोबारा कदम जमाते हुए। अच्छी बॉल, बिल्कुल समझ ना पाए कि इसे फ्रंट फुट पे खेलें या बैक फुट पे, इसी दौरान बीट हुए, बिल्कुल काट ऑन द क्रीज। ये देखिए एक्शन रिप्ले में बिल्कुल डबल माइंडेड थे और उम्दगी के साथ बॉल की उसामा मीर ने। मुहतात हो गए हैं पावर प्ले के खात्मे के बाद इफ्तिखार, जबकि दूसरी जानिब बाबर आजम लपके थे, ओवरथ्रो का रन निकालना चाहते हैं अब्दुल वाहिद बंगलजई जो कि फिट एज अ फिडल हैं। आन की आन में लपक के मुड़े और दूसरा रन भी चुरा लिया। प्रेशर आएगा इसके जरिए से फील्डर्स पे। एग्जैक्टली, बाबर ने थ्रो किया था मगर बैकअप पे कोई नहीं था। इसी दौरान दौड़ के ये देखिए पहला रन बड़ा चीकी रन था, खतरनाक हो सकता था, बैकअप पे कोई नहीं था, इस वजह से ओवरथ्रो का दूसरा रन हासिल किया। अच्छी बॉल, इसे क्रीज के अंदर ही खड़े खड़े लॉन्ग ऑन की जानिब खेल दिया। 50 रन मुकम्मल हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। इस हिंसे को पहुंचने के लिए 3 विकेटें गंवाई और 7.5 ओवर्स इसमें खर्च हुए। शायद अपने इरादे के लिहाज से 1 ओवर देर से पहुंचे हैं, लेकिन माइंड नहीं करेंगे क्योंकि और डिले होता हुआ नजर आ रहा था। हल्का क्लाउड कवर आया है और इसका भरपूर फायदा उठाया अब्दुल वाहिद बंगलजई ने, उठाकर खेला और ऊपर से रवाना कर दिया। अब्दुल वाहिद बंगलजई अपना कदम जमाकर लोकल बॉय ने दिलों को गरमा दिए हैं इस बुलंदो बाला शानदार छक्के के साथ। 8 ओवर मुकम्मल, 56 पे 3।
तीसरे लेग स्पिनर को मुतारिफ कराया जा रहा है। शाहिद अफरीदी ने इस एंड से एक ही ओवर किया था और उनकी जगह उस्मान कादिर आ गए। ऑस्ट्रेलिया से वापस आए हैं हाल ही में बिग बैश खेलकर सिडनी थंडर के लिए। 85 विकेटें हैं इनके नाम। और पेशावर ज़ल्मी को बड़ी उम्मीदें हैं उस्मान कादिर से इस सीजन में। मेरे साथ इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के फॉर्मर कैप्टन, लाहौर कलंदर्स के भी फॉर्मर कैप्टन और पाकिस्तान के भी फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद हफीज ज्वाइन कर रहे हैं। उनका हम खैर मकदम करते हैं। कमेंट्री डेब्यू पर हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान के लिए तो मैं यही समझता हूँ कि उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि अपनी बॉलिंग के साथ यहाँ पे विकेट लें। ये अच्छी गेंद नहीं थी, बाल बाल बचे उस्मान कादिर। सिर्फ एक ही रन जो है उस पर उनको इत्तेफा करना पड़ा, वरना ये बाउंड्री बॉल थी। जी, इनकी बॉलिंग के अंदर जो इशू आता है हमेशा वो यही है कि इनकी लाइन और लेंथ के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से ये कंसिस्टेंट नहीं रहे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। वैरायटी की कोई कमी नहीं है इनके पास। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप इनको देखें, इनके पास वो तमाम वैरायटीज़ हैं जो किसी भी लेग स्पिनर की ज़रूरत है, लेकिन इनकी कंसिस्टेंसी के ऊपर इशू आता है हमेशा से जब भी ये बॉलिंग करते हैं। जहाँ ये उन चंद स्पिनर्स में से एक हैं असरे हाजिर की T20 क्रिकेट में जो गेंद को फ्लाइट करते हैं, टर्न करने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्मेट में भी जिसमें बॉलर की कोशिश होती है कि विकेट में गेंद शुरू की जाए, वहीं पर खत्म की जाए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं और मैं इनका हमेशा मद्दार रहा हूँ, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन्होंने दी, उसमें सबसे बड़ा मसला इनकी लाइन और लेंथ की कंसिस्टेंसी थी। अगेंस्ट द टर्न इस गेंद को सरकाया एक रन के साथ। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। जल्दी फील्डर संभल गए थे। उस्मान कादिर ने इस ओवर में 4 ही रन दिए, 60 पर 3। ये कोयटा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत और चारों जानिब से ये पहाड़ों में घिरा हुआ है। ये कोय सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला है। ये कोय हिंदुकुश से उसकी ये वुसअत है दरअसल सिलसिला। और ये स्टंप हो गए। शानदार स्टंपिंग। विकेट कीपर स्टंप्स के पीछे मोहम्मद हारिस से खुद को यॉक करा लिया था मंगल जई ने, जिनने जल्दी अपनी क्रीज छोड़ दी। वेरी गुड बॉलिंग। अगर आप उसामा की बात करें, अभी रिसेंटली पाकिस्तान के लिए वनडे का डेब्यू किया और वो कॉन्फिडेंस लेके वो इस मैच को भी और इस लीग को PSL को खेलने आ रहे हैं। और मैं हमेशा से इनकी बॉलिंग का मद्दार रहा हूँ। इनके अंदर वो तमाम वैरायटीज़ हैं। आई थिंक ये फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। एक इनकी फिटनेस अगर बेहतर रहे और इसी तरह वो ग्रो करते रहें। अगर इस मैच के लिए देखूं तो उन्होंने अभी तक जो बॉलिंग की है वो बहुत बेहतर बॉलिंग की है। जल्दी निकल के बाहर, क्योंकि इंटेंटिव उनके दिमाग में था कि मैंने अटैक करना है, जो कि गलत नहीं है T20 क्रिकेट के अंदर। लेकिन सम टाइम आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलने की जो ज़रूरत है, वो मेरा ख्याल है कि वो विद एक्सपीरियंस ही विल लर्न, क्योंकि जिस तरह वो अच्छा खेल रहे थे उनको थोड़ा सा मजीद टाइम लेना चाहिए था। 60 पर 4 कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकी। ये 33 रन की पार्टनरशिप जो निस्बतन बेहतर लग रही थी इफ्तिखार अहमद और मंगल जई के दरमियान, उसका खात्मा हुआ उसामा के हाथों। जी, अभी तक जो हमने देखा है, जो नया बॉलिंग की गई है वो बैट के ऊपर नहीं आया। आपके शॉर्ट प्ले जो है वो आसान नहीं थे, जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़े से अर्ली शॉट्स खेले गए। जैसे उमर अकमल एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी दूसरी ही बॉल के ऊपर एक ऐसा शॉट खेला जो एक्सपेक्टेड नहीं था फ्रॉम हिम। सरफराज भी क्रॉस द लाइन खेल गए,
लेकिन अगर आप उसी पिच पे खेलते हुए देखें इफ्तिखार को, तो उनकी तारीफ करनी बनती है कि बहुत ही बेहतर टेक्निक और बेहतर जो है उनकी टेम्परामेंट के साथ वो खेल रहे हैं। जो बॉल उनके जोन में आ रहा है उसको वो अटैक कर रहे हैं, और वो फॉर्म में भी हैं। अभी रिसेंटली बीपीएल के अंदर बहुत शानदार क्रिकेट खेले, T10 के अंदर बहुत शानदार क्रिकेट खेल के आए हैं, तो कॉन्फिडेंस उनके पास है। मोहम्मद नवाज उन खिलाड़ियों में से हैं जो पहले दिन से एक टीम का हिस्सा रहे। कुछ दिलशाद दरअसल आए, माफ कीजिएगा। दोनों की फजीक एक जैसी है, तो हम काफी दूर बैठे हुए हैं, तो ये हो सकता है। यहाँ बड़ा दिन है और मसरत मौका है ये कोयटा शहर, यहाँ के वासियों के लिए। यहाँ क्रिकेट की वापसी हुई है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की नई नस्ल को आज बहुत करीब से देखने का मौका मिला है। मुझे जाती तौर पर तारिक भाई बहुत खुशी है इस मैच के होने की, क्योंकि कोयटा की आवाम इस आ रही और इस मैच को करवाने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की एफर्ट्स हैं, और दोनों फ्रेंचाइजीज की जो विल है टू प्ले दिस गेम, और बहुत से प्लेयर्स इनके जो हैं वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आए हैं, तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और ये होना भी चाहिए था। यहाँ फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान कहलाता है कोयटा, जहाँ ड्राई फ्रूट्स आपको जा बजा जो है फरोख्त होने के लिए मिलते हैं। अखरोट की बड़ी आला किस्में और बादाम की भी कोयटा में। फिर शॉपिंग तो बनती है यहाँ से। 60 पर 4 खिलाड़ी आउट। 10वें ओवर में हम हैं। कोटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुश्किल में है, लेकिन इफ्तिखार अहमद और खुश दिलशाद दोनों में ये सलाहियत है कि वो मुखालिफ टीम को नीचे दिखा सकें। ये भी एक अच्छा आज मंजर है दोनों एंड से, क्योंकि लेग स्पिनर्स हैं और दोनों जो है इस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए भी मुकाबले पर हैं। उसामा खेले थे कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब उस्मान कादिर जगह नहीं बना सके थे। उससे पहले मुसलसल वो टीम का हिस्सा रहे। भाई दूध का दूध पानी का पानी भी हो सकता है। नहीं, प्रोफेशनल आपकी हमेशा जो है वो राइवलरी रहती है, प्रोफेशनली आप हमेशा बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं। दोनों में आपका फर्क क्या लगता है इनकी बॉलिंग करने के अंदाज में? दोनों बहुत टैलेंटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और सम टाइम आपको अपनी जो परफॉर्मेंसेस है उससे प्रूव करना होता है कि आप अपने टैलेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो दोनों के पास अपॉर्चुनिटी मिली है। उसामा वाज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप दूसरी तरफ जाएं तो उस्मान को पिछले 2-3 साल लगातार टीम के साथ कंटिन्यू किया गया। तो दोनों के पास इवन मौके हैं और प्रोफेशनली इनको प्रूव करना चाहिए। खासे लंबे कद के हैं उसामा। पहले के मुकाबले में इनकी आप समझते हैं जो एयर स्पीड है वो बेहतर हुई है, कंट्रोल ज्यादा बेहतर हुआ है? नहीं, ये हमेशा से ऐसे थे, लेकिन जब आप बॉलिंग अच्छी करते हैं, जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आप अपने साथ लेके आते हैं। एंड आई कैन सी इन हिज बॉडी लैंग्वेज ही इज बॉलिंग वेल एट द मोमेंट। इस साल पाकिस्तान कप में इन्हें तहलका मचाया, वहाँ सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए टॉप विकेट टेकर साबित हुए। जी, मैं हमेशा से ये बिलीवर रहा हूँ कि जो प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है उसको ज्यादा मौका मिलता है टू शाइन हिज ओन स्किल्स। बहुत अरसे के बाद इन्होंने 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले इस साल, और लंबे स्पेल करने के सबब भी इनका बॉलिंग रिदम बेहतर हुआ। एक और शानदार ओवर जिसमें इन्होंने विकेट हासिल की, सेट बंगल सही की 61 पर 4। लेकिन पास नहीं। चौदह 14,000 अफराद की समाई हो सकती है इस बुगटी स्टेडियम कोयटा में। और बहुत से लोग हैं, जितने लोग इस वक्त स्टेडियम के अंदर हैं उससे ज्यादा बाहर हैं। बहुत ज्यादा जोशो खरोश पाया जाता है कोयटा और बलूचिस्तान भर में।
लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ अपनी मैं बात पूरी कर लूँ, उस्मान के केस में ये है और उसामा के केस में कि उस्मान फर्स्ट क्लास नहीं खेल पा रहे, जिसकी वजह से उनकी लाइन और लेंथ के अंदर इश्यूज आते हैं। और मेरी हमेशा से ये इनको एडवाइस रही है कि फर्स्ट क्लास खेलें। एक जमाना था जब पाकिस्तान की टीम में भी दो दो लेग स्पिनर व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते थे एक साथ। अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद एक साथ खेलते रहे। मुश्ताक अहमद के वो इब्तदाई दौर के दिन थे। आजम की तरफ से एक अच्छी कोशिश बॉल को रोकने की। ज्यादा विकेट कीपिंग करते हैं, फील्ड में नजर आते नहीं है आजम खान। आज क्योंकि मेहमान खिलाड़ी हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, इससे फील्ड नहीं करना पड़ रही। नहीं, मुश्किल तो है, इसमें तो कोई शक नहीं कि मुश्किल होता है कि जब आपका ये जोन ना हो और आपको वो निभाना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है। आजम खान के अलावा हसीबुल्लाह खान एक और विकेट कीपर हैं। और सर इस मौके पे नहीं बोल। यहाँ पर मैच कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 63 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। खुशदिल शाह ने 2 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद इस वक्त अच्छा सेट खेल रहे हैं 19 पर। यहाँ एक वक्फा आने को है जिसके बाद हम वापस हाजिर होते हैं।